हजारों की तादाद में खतरनाक मधुमक्खियां अचानक शहर के बीचों बीच घुस आती हैं। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन पर हमला शुरू हो जाता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक पति पत्नी किसी तरह भागकर घर के अंदर छिप जाते हैं और हमला होने से बच जाते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब सब सुरक्षित है, तभी मधुमक्खी के डंक से घायल महिला की आंख के अंदर एक जिंदा मधुमक्खी दिखाई देती है। ये नजारा देखकर वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। पति तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है, जहां डॉक्टर बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचा पाते हैं। पूरा शहर इस खौफनाक मंजर से दहल चुका था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये तबाही आखिरकार शुरू कहां से हुई। दरअसल कुछ घंटे पहले 3 शरारती लड़के पहाड़ों के पास घूमने पहुंचे थे। उनमें से एक लड़का थ्रिल के चक्कर में शराब से भरी बोतल में आग लगाकर सीधे छत्ते पर फेंक देता है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो आम मधुमक्खियां नहीं बल्कि बेहद खतरनाक किलर बीज थीं। हमले के बाद लड़के किसी तरह लोहे के ड्रम के अंदर छिपकर अपनी जान बचा लेते हैं, मगर घायल हुई मधुमक्खियां गुस्से में सीधे शहर की तरफ बढ़ जाती हैं। देखते ही देखते पूरा शहर उनके हमले का शिकार बन जाता है। सड़कें चीखों से भर जाती हैं और हालात किसी डरावने नाइटमेयर जैसे हो जाते हैं। स्थिति बेकाबू होती देख सेना तुरंत एक्शन लेती है और वैज्ञानिकों को इन किलर बीज को रोकने का तरीका ढूंढने का आदेश दिया जाता है। लेकिन दिन रात की कड़ी रिसर्च और सैकड़ों नाकाम कोशिशों के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाता। अब खतरा पूरी इंसानी आबादी पर मंडराने लगता है। आखिरकार सेना एक बड़ा प्लान तैयार करती है। हेलीकॉप्टरों की मदद से खास साउंड वेव्स इस्तेमाल कर पूरे झुंड को समुद्र की तरफ खींचा जाता है। इसके बाद समुद्र की सतह पर हजारों टन तेल फैलाया जाता है। जैसे ही सारी किलर बीस वहां इकट्ठा होती हैं, सेना तुरंत आग वाले बम दाग देती है। कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड आग की लपटों में खत्म हो जाता है। इस तरह इंसानों पर मंडरा रहा मौत का खतरा आखिरकार खत्म हो जाता है और शहर की जिंदगी एक बार फिर पहले जैसी सामान्य हो जाती है।